हेलो दोस्तों, आप कैसे हो। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, सो कुशल होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चलती होगी। हम आज राजस्थान के एकीकरण का टॉपिक लेकर आए हैं, जिसमें आज हम थ्योरी करने वाले हैं। कंप्लीट थ्योरी करेंगे आज। कल इसके एमसीक्यू क्वेश्चन लाऊंगा। एमसीक्यू बेस जो पीके ही होगी, जो एग्जाम में बार बार आने वाले हैं। ये हम CET 10+2 के लिए और पशु परिचारक के लिए बहुत सारी ट्रिकों के माध्यम से आपको समझाया जाएगा। सातों चरण कैसे याद करने। आशा करता हूँ इस क्लास से एक सिंगल पर्सन बाहर नहीं जाएगा। एक पर्सन भले आप RS परी का एग्जाम देकर आ जाना, ठीक है। शुरू करते हैं हम पहले प्रश्न की ओर। पहले हम हमारी सरस्वती माता की वंदना करते, हे सरस्वती माता का राज तिलक करते और नेक्स्ट प्रश्न की ओर, पहले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नहीं, आज हम थ्योरी करने वाले हैं। सॉरी, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में खत्म हुआ था। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में एंडिंग हुआ, तो 7 चरणों में। कितने चरणों में हुआ था, तो 7 चरणों में। एकीकरण में कितना समय लगा, तो 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। राजस्थान में कुल कितनी रियासतें हैं, तो 19 रियासतें हैं। कुल कितने ठिकाने हैं, तो 3 ठिकाने। किससे याद रखो, नकुल से। 3 ठिकाने याद रखने की ट्रिक है, नकुल। ने से निमराना, कु से कुशलगढ़, ले से लावा। निमराना किसका है, अलवर में। कुशलगढ़ कहाँ का है, बांसवाड़ा का है। लावा कहाँ का है, टोंक का है। निमराना के संस्थापक कौन थे, कछवाहा वंश थे। यहाँ पर शासक कुशलगढ़ बांसवाड़ा में किसका था, राठौड़ वंश का था। लावा में किसका था, नेहरू का वंश का था। सबसे छोटा ठिकाना कौन सा था, लावा। सबसे बड़ा ठिकाना कौन सा था, तो आता है कुशलगढ़। कौन सा आता है, सबसे बड़ा नाम तो बड़ा, सबसे बड़ा ठिकाना कुशलगढ़। केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो केंद्र शासित प्रदेश एक था। कौन सा था, अजमेर मेरवाड़ा। अब आता है रियासती विभाग। रियासती विभाग कब बना था, 5 जुलाई 1947 को। इसके अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सचिव कौन थे, VN मेमन। माउंटबेटन का संवैधानिक सलाहकार था। कौन था, माउंटबेटन का संवैधानिक सलाहकार। इन दोनों के प्रयासों से ही राजस्थान का एकीकरण हो सका था। आगे बढ़ते हैं। सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी, तो मेवाड़। सबसे नवीनतम रियासत कौन सी थी, तो झालावाड़। सबसे बड़ी रियासत क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो जोधपुर। सबसे छोटी रियासत देखी जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से तो शाहपुरा। सबसे बड़ी रियासत देखी जाए जनसंख्या की दृष्टि से तो जयपुर। सबसे छोटी रियासत देखी जाए जनसंख्या की दृष्टि से तो शाहपुरा। छोटी जनसंख्या की दृष्टि देखो या शाहपुरा आएगी, क्षेत्रफल की दृष्टि से ही देखो, दोनों में सेम है। सबसे उत्तरदायी शासन की स्थापना किसने की थी, सबसे छोटी रियासत है वो भी कर सकता है, शाहपुरा। एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी, तो टोंक थी। तोपों की सलामी में से वंचित रियासत कौन सी थी, तो शाहपुरा व किशनगढ़ थी। तोपों की सलामी से वंचित रियासत। भारत की आज़ादी के दिन काली पगड़ी पहनकर कौन घूमा था, हनुमान सिंह। आगे बढ़ते हैं। अब हम याद करते हैं राजस्थान के दिवस। एक ट्रिक है, हम एक व्हाइट पेज के माध्यम से आपको दूसरी ट्रिक से याद कराते हैं, जिससे आपको आसानी होगी। अब दूसरी ट्रिक क्या है, तो इसे याद करना है राजस्थान का। तो इसके दिन याद करने के लिए आपको एक ट्रिक बताता हूँ मैं, भी इसे याद करो, आपको सुविधा होगी। दिन याद करने की ट्रिक है, क्या है, पहले आपको एक तारीख याद करना। 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। मंथ याद करने के लिए मामा, अम्मा, मंजन करो, ठीक है। अब 3 बार 1948 लिखो, 2 बार 49 लिखो, 1 बार 50 लिखो, 1 बार 56 लिखो। इससे हो गया 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ की स्थापना हुई थी। 25 मार्च 1948 को किसकी स्थापना हुई थी, सेकंड दूसरे चरण की। तीसरे चरण की स्थापना 18 अप्रैल 1948 को। चतुर्थ चरण की हुई थी 30 मार्च 1949 को। फोर्थ चरण की स्थापना हुई थी 30 मार्च 1949। मई से मई, माह से मार्च, ए से अप्रैल, माह से मार्च, मई से मई, जे से जनवरी, ने से नवंबर, ठीक है। इस तरह आप याद कर सकते हो।
तो इसकी एक सेकंड ट्रिक है, मामा अम्मा मंजन करो, एक दूसरे है मामा अम्मी जान। प्रथम चरण की स्थापना हुई थी 18 मार्च 1948 को। इसमें आप मामा अम्मा मंजन इससे भी आप इसे याद कर सकते हो, जिससे आपको मंत्र याद हो जाएगा। माह से मार्च, द्वितीय चरण की मार्च 25 मार्च को, तृतीय चरण अप्रैल, चतुर्थ चरण 30 मार्च, पंचम चरण 15 मई, षष्ठ चरण 26 जनवरी 1950, सप्तम चरण 1 नवंबर 1956 को। अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखने की इच्छुक रियासत कौन सी थी? तो जोधपुर थी। बाद में हनुमत सिंह की इच्छा से जोधपुर को पाकिस्तान में मिलने की इच्छा की थी। जैसलमेर और धौलपुर भी किस में मिलना चाहती थी? पाकिस्तान में, जबकि सरदार वल्लभ भाई पटेल उसको यहाँ पर लेकर आए थे। आगे बढ़ते हैं। ये है मार्च से मार्च हो जाएगा। मार्च ये सातों चरण डायरेक्ट इस विधि से याद कर सकते हो। ये हमारी शॉर्ट ट्रिक है, मामा अम्मा मंजन करो। कौन सी ट्रिक है? मामा अम्मा मंजन करो। मामा हो जी ये, अम्मा हो जी ये, मंजन ये हो जी, करो एक साइलेंट रहता। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की राजधानी क्रम, राजधानियों का क्रम आपको बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछने को मिलता है। तो पहली राजधानी कौन सी है? अलवर। पहली कौन सी है? अलवर। दूसरी कोटा, तीसरी उदयपुर, चौथी जयपुर। तो इसकी ट्रिक क्या बनती है? ट्रिक बनती है उल्का उदय की, उल्का उदय की 4 बार जय, उल्का उदय की 4 बार जय। पहली अलवर, दूसरी कोटा, तीसरी उदयपुर, चौथी जयपुर। ठीक है। अब राजस्थान के उप राज प्रमुख याद करने की ट्रिक है। उदय की पोपा मान मान मान, ये ट्रिक है एक। तो ये ट्रिक आपको याद नहीं होती तो राज प्रमुख एक सेकंड ट्रिक है जो मैं बता देता हूँ। किसकी? राज प्रमुख की। राज प्रमुख, राज प्रमुख की सेकंड ट्रिक है जो मैं बता देता हूँ। उबी बुमा। एग्जाम में ये भी आप करके जी उबी मान सिंह, उबी मान सिंह, बी जी भीम सिंह, भू जी भोपाल सिंह, मां जी मान सिंह, जयपुर वाला। ये कोटा का था, ये कहाँ का था? तो जयपुर का था। मान सिंह जयपुर का था, भोपाल सिंह उदयपुर का था, और उबी मान सिंह कहाँ था? अलवर का था। ठीक है, आपको इससे राज प्रमुख याद हो जाएगा। उबी मान सिंह या सेकंड ट्रिक है उदय भी बोबा मान 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 मान। ठीक है, 4 जो अंतिम में था वो भी अंतिम 4 चरणों में रहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब उद्घाटन करता है प्रधानमंत्री, ये दोनों आपको एक शॉर्ट ट्रिक मैं बता देता हूँ। या जी का नेहरू सरदार याद रखो, या एक सेकंड ट्रिक है जो मैं बताता हूँ। पहले किसकी बतानी है आपको? उद्घाटन करता की। उद्घाटन करता की ठीक है, उद्घाटन करता की लिख देना आप। सम गोरडिल, गोरडिल, गोरडिल चाचा पटेल, गोरडिल चाचा पटेल। ठीक है, मिश्र जी NV गार्डिल, NV गोरडिल। ये भी 2 बार है, 2 बार बना था ये। पर चाचा, चाचा किन के? जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। आपको वो अच्छी ट्रिक लगे तो वो याद करना है, ये करना नेहरू। यार आपको सीधा याद हुआ तो पहले वो सीधा याद। पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, उद्घाटन करता है ठीक है गार्डिल, गार्डिल चाचा पटेल, जिससे आपको उद्घाटन करता है एक गार्डिल NV गार्डिल, NV गार्डिल।
तीसरे चरण में चाचा पटेल थे, चौथे में सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। जवाहरलाल नेहरू थे तीसरे में, चौथे में सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। पंचम चरण में भी सरदार वल्लभ भाई पटेल, षष्ठ चरण में भी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सप्तम चरण में भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अब आता है प्रथम चरण, राजस्थान का प्रथम चरण मत्स्य संघ। मत्स्य संघ की स्थापना कब की गई? तो 18 मार्च 1948 को। शामिल रियासत कौन सी थी? अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। इससे आप ABCD से याद रहो, ABCD। ए से अलवर, B से भरतपुर, C से धौलपुर, D से करौली। ठिकाना कौन सा था? निमराना ठिकाना था। क्षेत्रफल कितना था? 12,000। कितना किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली हुई थी? 12,000 किलोमीटर, 12,000 में फैली हुई थी। जनसंख्या कितनी निवास करती थी? 18.38 लाख जनसंख्या निवास करती थी। राजधानी इसकी कौन सी थी? तो अलवर थी। राज प्रमुख कौन था? उदयमान सिंह था धौलपुर का। प्रधानमंत्री कौन था? शोभाराम कुमावत था। उपराज प्रमुख कौन था? गणेश पाल करौली था। उद्घाटनकर्ता कौन था? नरहरि विष्णु गाडिल थे। वार्षिक आय कितनी थी? 184, 184 लाख रुपए, 184 लाख रुपीज थे। ठीक है, आगे बढ़ते। ये हुआ राजस्थान का प्रथम चरण कंप्लीट। प्रथम चरण की स्थापना कब हुई? तो 18 मार्च 1948 की। शामिल रियासत कौन सी थी? ABCD, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। ठिकाना कौन सा था? तो निमराना। क्षेत्रफल कितना था? तो 12,000 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या कितनी थी? तो 18.38 लाख। राजधानी कौन सी थी? तो अलवर थी। राज प्रमुख कौन था? उदयमान सिंह था। प्रधानमंत्री कौन था? शोभाराम कुमावत था। उपराज प्रमुख कौन था? तो गणेश पाल। उद्घाटनकर्ता नरहरि विष्णु गाडिल। वार्षिक आय 184। अब आया द्वितीय चरण। द्वितीय चरण की स्थापना कब की गई? 25 मार्च 1948 को। द्वितीय चरण का राज प्रमुख कौन था? महारावल सिंह। कितने रियासतें मिली गई थी? 9 रियासतें और एक ठिकाना मिला हुआ था। उपराज प्रमुख कौन था? बहादुर सिंह था। राजधानी कौन सी थी? कोटा की थी। प्रधानमंत्री कौन थे? गोकुल अश्वा था। उद्घाटनकर्ता NV गाडिल थे। क्षेत्रफल कितना था? 16,807 किलोमीटर में फैली हुई थी। जनसंख्या कितनी निवास करती थी? 23.5 लाख जनसंख्या निवास करती थी। आय कितनी थी? 2 करोड़ रुपए। आय कितनी थी? 2 करोड़ रुपए। तो 9 रियासतें कौन सी थी वो आपको बता दी जाए तो इसमें याद प्रभु, ठीक है, अभी से याद कर लेना। काकी सा को झाड़ू बांटो। अब मैं इसको डिस्क्राइब नहीं करूँगा, आपको बोल के बता दूंगा जिससे आप पे से प्रतापगढ़ हो जाएगा। बू बू कर देना, यहाँ भू है, यहाँ पर बू कर देना। बूंदी हो जाएगा, बू से बूंदी। काश छोड़ देना। की से किशनगढ़ हो जाएगा। का साइलेंट रहेगा। किशनगढ़। का किस्सा, का किस्सा है, मात्रा नहीं आएगी। का किस्सा, यहाँ पर मात्रा नहीं है। का किस्सा, तो यहाँ सा से ये शाहपुरा। को से कोटा। जायन जार झालावाड़। डूयन डूंगरपुर। बायन बांसवाड़ा। टोयन टोंक। ठीक है, हो गई 8 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हो गई। ठिकाना कौन सा था? तो एक ठिकाना था। ठीक है। तृतीय चरण। तृतीय चरण की स्थापना कब हुई? तो स्थापना हुई थी 18 अप्रैल 1948 को। शामिल रियासत कौन सी थी? दूसरा चरण प्लस उदयपुर। एक कौन सा मिलाया गया था? नया उदयपुर मिलाया गया था। इसमें राज प्रमुख कौन था? तो गोपाल सिंह थे। उपराज प्रमुख कौन थे? महाराजा भीम सिंह थे। प्रधानमंत्री कौन थे? माणिक्यलाल थे वर्मा। उप प्रधानमंत्री कौन थे? गोकुललाल अश्वा थे। प्रधानमंत्री। राजधानी कौन सी थी? उदयपुर को बनाई गई थी। उद्घाटनकर्ता कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। क्षेत्रफल कितना था? 27,977 किलो वर्ग मील में फैली हुई थी। जनसंख्या कितनी निवास करती थी? तो जनसंख्या बहुत सारी है, नहीं 4,26,00,000, 42,60,000, 42,60,918। आय कितनी थी? 3.16 करोड़। 3.16 करोड़ आय थी। कितनी थी? 3.16 करोड़। अब आया चतुर्थ चरण।
चतुर्थ चरण वर्ध राजस्थान। कौन सा राजस्थान? वर्ध राजस्थान। राजस्थान की स्थापना कब हुई? वर्ध राजस्थान की स्थापना 30 मार्च को। उसी दिन हम क्या मनाते हैं? राजस्थान दिवस मनाया जाता है। 30 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो राजस्थान दिवस। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को मनाया जाता है। रियासत कौन सी थी? तो तीसरा चरण है जी हाँ, संयुक्त राजस्थान, यानी तीसरा चरण। इसमें +3 जे बी, याद रखना J3B मिलाएगी। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर मिलाया गया था। राज प्रमुख सवाई मान सिंह सेकंड, यानी जयपुर का। उपराज प्रमुख कौन था? भीम सिंह थे। महाराज प्रमुख कौन थे? महाराजा भोपाल सिंह थे। प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री। राजधानी कौन सी थी? जयपुर को। हाईकोर्ट किसको बनाया गया? जोधपुर को बनाया गया। शिक्षा विभाग किसे दिया गया था? बीकानेर को शिक्षा विभाग दिया गया था। खनिज विभाग किसको दिया गया था? खनिज विभाग उदयपुर को दिया गया था। कृषि विभाग किसको दिया गया था? भरतपुर को दिया गया था। उद्घाटनकर्ता कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। जो मैंने अभी बताया था, राजस्थान दिवस मनाया गया था उसी दिन। इसी दिन लगभग राजस्थान का विलय हो गया था। पंचम चरण की इसमें संयुक्त वर्ध राजस्थान बना था। 4+1 और मिलाया गया था। चौथा और मत्स्य संघ संयुक्त हुआ था। स्थापना कब हुई थी इसकी? तो 15 मार्च 1949 को। इसमें रियासत कौन कौन सी थी? वर्ध राजस्थान प्लस मत्स्य संघ। शंकरादेव समिति की सिफारिश है। किस समिति की सिफारिश है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, ये बहुत बार एग्जाम पूछा गया। शंकरादेव समिति की। राज प्रमुख कौन था? मान सिंह सेकेंडरी, जो चौथे चरण में था, वो पांचम था। प्रधानमंत्री कौन था? हीरालाल शास्त्री। राजधानी कौन सी थी? जयपुर। राजस्व मंत्री कौन थे? शोभाराम कुमावत। ये वन लाइनर क्वेश्चन है, इससे बार मेरे हिसाब से तो प्रश्न एग्जाम में नहीं बनने वाले, शायद ही कोई भी आपको प्रश्न देखने को बाहर मिले। आगे बढ़ते हैं। छठा चरण। षष्ठ चरण में स्थापना कब हुई थी षष्ठ चरण की? तो 26 जनवरी 1950 को राजस्थान संघ बना था। रियासत कौन सी थी? संयुक्त राज्य संघ। सिरोही, अबू और भीलवाड़ा को छोड़कर सभी मिल गया था। ये राज्य का नाम विदित था, राजस्थान नाम दिया था। राज्य का विदित नाम राजस्थान दिया गया था। सप्तम चरण की स्थापना कब हुई थी? इस दिन राजस्थान नाम पड़ा था 1 नवंबर 1956 को। रियासत कौन सी थी? अबू, देलवाड़ा और सुमेर टेपा। अजमेर देलवाड़ा को राजस्थान में लाया गया था। और ये कार्य राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश से किया गया था। ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1953 में। अध्यक्ष कौन था? फजल अली था। सदस्य कौन कौन से थे? KM पंडिकर और हेदनाथ कुजूर थे। हाँ, मेरा लिखिया। हाँ, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान कौन श्रेणी में रखा गया था? B में। इन सभी संघों को मिलाकर नाम रखा गया था। 1,28,424 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। जनसंख्या कितनी थी? 1.53 करोड़। वार्षिक आय कितनी थी? तो 18 करोड़ वार्षिक आय थी। मारवाड़ के भोपाल सिंह थे रियासत और उसके शासक। मेवाड़ के रियासत कौन थे? भोपाल सिंह। मारवाड़ के हनुमत सिंह थे। जयपुर के सवाई मान सिंह द्वितीय। बीकानेर के सादुल सिंह थे। कोटा के भीम सिंह। धौलपुर के उबीमान सिंह थे। सिरोही के उबी सिंह थे। शाहपुर के सुजन देव थे। कोटा के तो अजीदुद्दौला थे। और भरतपुर के ब्रज सिंह थे। अलवर के तेज सिंह थे। करौली के गणेश पाल थे। बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह थे। डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह थे। डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह थे। प्रतापगढ़ के कौन थे? प्रताप सिंह थे। तो झालावाड़ के कौन थे? तो हरीश बहादुर थे। बूंदी के बहादुर सिंह थे। किशनगढ़ के सुमेर सिंह थे। अलवर के रघुनाथ सिंह थे। अब हम आपको एक ट्रिक के माध्यम से राजस्थान के सातों चरण याद कराएंगे।
जिसमें हम एक ट्रिक लिखते हैं जिससे राजस्थान के सातों चरणों का नाम, इसका विजय कब कब हुआ, सब एक साथ याद कराएंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। पहले हम सातों चरण याद करने के लिए एक ट्रिक लिखते हैं। MP से बस राजस्थान आई। ठीक है। M से जी मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। P से पूर्व राजस्थान, से संयुक्त पूर्व राजस्थान, संयुक्त पूर्व राजस्थान। वे से वृहद राजस्थान, अब बस से संयुक्त वृहद राजस्थान, बस राजस्थान संघ, पचाजी वर्ग राज्य से संयुक्त वर्ग, पचाजी राजस्थान संघ, राजस्थान संघ, फिर अजी राजस्थान। ठीक है। अब तारीख आपको याद करने के लिए डायरेक्ट बता रखी है। 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। अब महीने के लिए मामा, अम्मा, मंजन करो। अब माह से जी मार्च, ए से जी मार्च, ए से जी अप्रैल, माह से जी मार्च, मई से मई, जे से जनवरी, एंड से नवंबर। अब 3 बार 48 लिखो तो इस तीनों में 48 आ जाएगा। ये 2 में 49 आ जाएगा, इसमें 50, इसमें 51। बस ये राजस्थान की शॉर्ट एकदम स्वीट तैयारी हो गई। इससे बाहर आपको एग्जाम में एक सिंगल क्वेश्चन बाहर देखने को नहीं मिलेगा, ये मैं वादा कर सकता हूँ आपसे। हमारी क्लास पूरी देखने के लिए थैंक यू सभी को। ऐसे ही क्लास देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें